कर रहे हो। उद्यान जी महाराज की विशेष पूरी बस्ती पर, सब भक्तों पर ऐसी कृपा हो रही है कि मेरा भी मन बड़ा प्रफुल्लित है। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है मेरी इस नगरी में। मुझे बहुत खुशी है कि परमात्मा ने मुझे इस भारतवर्ष में, संतों की भूमि में मुझे जो ये शरीर दिया, जन्म दिया, मैं अपने आप के को कृतार्थ मानता हूँ। और मेरी इस देवभूमि बिलोना को मैं नमन करता हूँ कि मेरे इस ग्राम पर देवों की और संतों की विशेष कृपा है कि मेरे नगरी में प्रभु के नाम का सुमरन जो हो रहा है, कल आपको परमात्मा के प्रकट होने के जो कारण हेतु हैं उनका आपको वर्णन बताया था। कल आपको बताया था कि कल आपको परमात्मा को नारद जी महाराज ने जो श्राप दिया था उसको भी साकार करने के लिए मेरे श्री सीताराम जी महाराज प्रकट हुए। तो मैं आपको नारद मौका और सूर्यवंश में प्रकट क्यों हुए उनका आज कथा में आपको श्रवण करा रहा हूँ। मेरे ऊपर संतों की विशेष कृपा है कि मैं ये जीव, ये शरीर इस लायक नहीं था जिसे मेरे उद्यान जी महाराज ने, मेरे श्री गुरु महाराज ने इस लायक बनाया, विशेष कृपा की। मैं सब नगरवासियों को भी मन से प्रणाम करता हूँ। तो आप शांति पूर्वक बैठ के और कथा को श्रवण कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय सीताराम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय जय। नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। छले करिटार उता सुव्रति प्रभु सुर कारज दीन जब कई जान उम्र में तब श्राप कोप कर नारद जी महाराज प्रभु को श्राप दे नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ भी बताया कि क्रोध ज्ञान का नाश कर देता है। एक समय ऐसा प्रभु की लीला हुई कि नारद जी महाराज को भी क्रोध आया और उस क्रोध में प्रभु को श्राप दे दिया।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तासु श्राप हरि दीन पयाना, तासु श्राप हरि दीन पयाना, ओ तुम कृपाल भगवाना। ओ पति अति कृपा निदाना, जलंधर रावण भयऊ, रण हति राम परम पद दयऊ। अपराध परम पद लयऊ, एक जन्म कर कारण जय लगे राम धरी नर दिया। विधि नाम धरई नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनिवर कबीर गनेरी। सुनो मति होत कीन मम श्री, नारद साप दीन एक बारा, कल्प तेरी नारद श्राप दीन एक बारा, भयहु जो वेद शास्त्र महिमारा। मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदर्शन बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हर साधन श्राप मुनि दीना, अपराध रमापति दीना। संग मोहि गयाऊं पुरारी, मुनि मन हो आज रज जानी। बोले बियति महेश तब, ज्ञानी मुंडन को जय जस रघुपति करे जब, सो तस दई छन होए। सियापति राम जय जय राम, हरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन गति अजीर बिहारी। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रांग्र जय पवन समाना। हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रही भवन समाना। नैन दरस लोचन नहीं देखा, लोचन मोर पांक कर लेखा। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करेगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया
संकट मोचन कृपा निधान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान जय हो। तो ब्यासी ने सुनाया, ब्यासी ने चौपाई सुनाई आपको। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, ब्रह्म रंध्र ही भवन समाना। अही कहते हैं सर्प को। जिन कानों ने भगवान की चर्चा, भगवान की कथा नहीं श्रवण की, तो वो कान नहीं है, वो सर्प के बिल के समान है, जिसका कोई उपयोग नहीं। निक्षत भुजंग, सर्प में बिल में से निकलता है सर्प। तो इसलिए ते सिर कटु तुमरी समतूला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला। परमात्मा के सामने, परमात्मा की कथा में अरे नृत्य करना पड़ता है। अगर नृत्य नहीं किया तो 84 में नाचना पड़ेगा। हाँ, ये पक्की बात है। तो इसलिए परमात्मा के कीर्तन में आप नाचिए, गाइए भाव से। तो इसलिए जो भगवान की जिसने श्रवण कथा श्रवण नहीं की, वो कान अही के समान, सर्प के बिल के समान है, ऐसा व्यास जी कहना चाहते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो भगवान शिव जी महाराज समाधि से उठते हैं। उठते ही माता पार्वती उनको श्री राम कथा सुनाने के लिए कहती है। महादेव जी को बड़ा आनंद आता है कि मेरे इष्ट का तुरंत ही आते ही उनकी जो याद उनको दिलाते हैं, उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। कथा बड़े आनंद विभोर होकर भोले बाबा सुना रहे हैं माता पार्वती को कि अनेक कारण हैं भगवान के अवतरण होने के, कोई एक कारण नहीं, ये प्रभु की इच्छा ही है, लीला है इस मनुष्य जीव के लिए। तो पार्वती जी माता को कहते हैं कि प्रत्येक कल्प में परमात्मा लीला करने के लिए अवतरण धारण करते हैं। एक कल्प में ऐसा भी हुआ कि नारद जी महाराज ने क्रोध में आदि नारायण परमात्मा को श्राप दिया। नारद जी के उस श्राप को सत्य करने के लिए परमात्मा श्री रामचंद्र जी के रूप में, नरदेह के रूप में प्रकट हुए। पार्वती माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी महाराज बोले श्राप कैसे दे सकते हैं, क्योंकि नारद जी महाराज जो प्रकांड विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो परमात्मा को श्राप देवे, ऐसा कैसे किया? वो तो महान वैष्णव हैं, वैष्णव श्राप देते नहीं, और वो वैष्णव होकर ठाकुर जी को श्राप देवे। पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये कथा श्रवण करने की मेरी बहुत इच्छा है। नारद जी महाराज तो महान वैष्णव हैं, बड़े भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं, इनको प्रभु पर क्यों क्रोध आया? इसका कारण क्या है कि नारद जी को क्रोध आ गया और उन्होंने ठाकुर जी को श्राप दे दिया। शिव जी ने कहा कि देवी कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं, राम जी महाराज सबके हृदय में विराजते हैं और वे लीला करते हैं। अनेक बार ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ बन जाते हैं, ज्ञानी पुरुष है वो भी मूढ़ बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं है, ज्ञान को स्थिर रखना सबसे कठिन है। जैसे मान सम्मान मिलना कठिन नहीं है, लेकिन उस मान सम्मान को बना के रखना, संभाल के रखना, वो सम्मान पाने से भी ज्यादा कठिन है। ये मानव शरीर एक घड़ा है, इसमें इंद्रिय रूपी 9 छिद्र हैं, एक एक छिद्र से ज्ञान बह जाता है।
घड़े में छिद्र हो तो घड़ा रहता नहीं। इंद्रिय रूपी छिद्रों को बंद रखोगे तो ही ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान मिलना सरल है, लेकिन उसको स्थिर रखना बहुत ही कठिन है। जो ज्ञान मिला है उसमें स्थिरता होनी बहुत आवश्यक है। ज्ञान हुए पीछे जब तक वासनाओं का नाश ना हो तब तक ज्ञान दृढ़ होता नहीं। दृढ़ता तो संसारिक वासनाओं को छोड़ने पर ही दृढ़ता आपको प्राप्त हो सकती है। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए वासनाओं का नाश तो आपको करना ही पड़ेगा, अति आवश्यक है। मन वासनाओं में फंसा है, विषयों के पीछे भटकता है। अंतर में ज्ञान दीप प्रकट हुए पीछे भी मन इंद्रिय रूपी दरवाजों को खोज लेता है और फिर उसमें से विषय रूपी हवा का झोंका आता है तथा ज्ञान दीप को वो हवा का झोंका बुझा देता है कि कल बल छल करी जाई समीपा, अचल बात बुझाई बही दीपा। अचल बाई बुझला भवदीपा। कि ज्ञान हुए पीछे भी मन न मरे तो ज्ञान में स्थिरता आती नहीं। ज्ञान आता है परंतु स्थायी नहीं रहता। ऐसा साधारण नियम पुस्तकों में पढ़ के भी ज्ञान तो प्राप्त किया करते हैं, अपने आप को ज्ञानी भी मानते हैं, लेकिन ज्ञान में स्थिरता दृढ़ता लाना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। आत्मा के ज्ञान में होने से कोई भी अज्ञानी नहीं। समझते तो सभी हैं परंतु उस समझ में स्थिरता आती नहीं। परमात्मा की कृपा से जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसका ही ज्ञान स्थिर रहता है। इस समय तुम सब शंकर भगवान की कृपा से बाबा भोलेनाथ की तरह ही ध्यान मुद्रा में बैठे हुए परमात्मा के नाम को कितनी शांति पूर्वक परमात्मा के नाम का कथा को श्रवण कर रहे हो, कितनी शांति रहे हो। तुम सबको भजन करने की इच्छा होती है परंतु यहाँ से इस तपोभूमि से जगह छोड़कर जब संसारिक में जाते हैं तो आपका ज्ञान स्थिर रहता नहीं। परंतु लोग कहकर आते हैं कि मनुष्य जब सबको भजन करने की इच्छा होती है परंतु संसारी की वासनाओं में ये जीव भटकता है, वहीं से आपका ज्ञान नष्ट हो जाता है। कि बोले बियसी महेश तबे ज्ञानी मुंडन को जय जस रघुपति करई जब सो तस क्षण हो। भोले बाबा कहते हैं कि ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। राम जी जैसी लीला करना चाहते हैं वैसी होती है। नारद जी महाराज महान ज्ञानी हैं, भक्ति संप्रदाय के आचार्य श्री नारद जी महाराज जी हैं, जो इतने भक्ति संप्रदाय के आचार्य होते हुए भी उनका भी संसारिक ज्ञान के क्रोध के आने से परमात्मा को श्राप दे दिया। महान वैष्णव हैं परंतु परमात्मा को ऐसी लीला करनी थी, इसलिए नारद जी महाराज को क्रोध आया
और क्रोध में उन्होंने परमात्मा को, श्री राम जी को श्राप दे दिया। भगवान शंकर मां पार्वती जी को ये श्री राम जी की दिव्य कथा सुना रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी महाराज घूमते, इस भूमि में परमात्मा का मैं ध्यान करूंगा ऐसा करके, और सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ती है, क्योंकि सात्विकता जहाँ होती है वहाँ विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ती है, भूमि भक्ति में साथ देती है। आप जहाँ भी प्रभु का नाम सुमरन करने, प्रभु का आप राम राम, ये 2 अक्षर का नाम है, इसे कहीं पे भी लेने बैठो, लेकिन सात्विकता उसमें भूमि माता का सबसे बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि भूमि भक्ति में साथ देती है। जिस भूमि में जो कार्य हुआ हो उस कार्य के सूक्ष्म परमाणु उस अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। गृहस्थ के घर में काम के वासना के परमाणु तो फिरते हैं, पाप के परमाणु फिरते हैं, जहाँ भक्ति बढ़ती नहीं। इस प्रकार कसाई के घर में हिंसा होने से यदि तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा मन अशांत होगा, वहां शांति नहीं मिल सकती। वहां जाने के बाद मन में राजस भाव जागृत होगा। तुम मंदिर में जाओगे, जिस जगह प्रभु का नाम से कीर्तन होता हो उस जगह जाओ, जिस स्थान पर सत्कर्म होता हो उस स्थान पर जाओगे तो तुम्हारे मन में सात्विकता का भाव जगेगा। दिव्य भूमि देख करके और नारद जी महाराज मन में भक्ति बढ़ी। गंगा के किनारे नारद जी परमात्मा का ध्यान करने बैठ गए। आदि नारायण भगवान का ध्यान करते करते नारद जी महाराज की समाधि लग गई। इतने परमात्मा के नाम में इतने मग्न हो गए कि उन्हें अपनी देह का भी ध्यान नहीं रहा और समाधि में चले गए। कि सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में देह सुध को भूल गए। स्वर्ग ये देख करके और शंका हुई कि नारद जी ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे इनका कारण क्या है, हेतु क्या है। इंद्र को शंका हुई, इसकी नारद जी ने ऐसी समाधि कभी नहीं लगी। तो इंद्र ने सोचा कि नारद जी महाराज स्वर्ग का राज चाहिए अथवा और कुछ। नारद जी की तपस्या में इंद्र को शंका हुई कि ये स्वर्ग का राज्य चाहते हैं तो इनकी तपस्या में विघ्न करना चाहिए। नारद जी की तपस्या में विघ्न करने के लिए इंद्र ने कामदेव को प्रेरित किया। नारद जी महाराज की तपस्या में को भंग करने के लिए कामदेव को प्रेरित किया। इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि नारद जी बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, तुम वहां जाकर उनकी तपस्या में विघ्न करो और उनकी तपस्या को भंग कर दो। बोलो रामचंद्र भगवान जय हो, जय हो। तो जहाँ नारद जी महाराज ध्यान मग्न समाधि में बैठे थे, वहां पर कामदेव जगत को देखने से मन में काम आता नहीं। जगत सुंदर है ऐसा समझकर देखने से मन में काम प्रवेश करता है। दृष्टि 2 प्रकार की है, एक अपेक्षात्मक और दूसरी उपेक्षात्मक। मनुष्य पूरे दिन आंख बंद करके बैठा रह सकता नहीं, आंख तो खोलनी ही पड़ती है और आंख खुली हो तो जगत दिखता ही है।
परंतु ज्ञानी महापुरुष जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं और अपेक्षात्मक दृष्टि केवल वो ईश्वर में ही रखते हैं। ईश्वर के बिना अन्य सब तुच्छ हैं। जगत को उपेक्षा भाव से देखने की आदत डालो। ये जगत बहुत सुंदर है ऐसा समझकर देखोगे तो आंख बिगड़ेगी, आंख बिगड़ेगी तो मन भी बिगड़ेगा। सुंदर तो वह परमात्मा है जिसने ये जगत बनाया है। ठाकुर जी अति सुंदर हैं। संसार के प्रत्येक वस्तु में ये जगत सुंदर है। जब तक मन में ऐसी कल्पना है तब तक संसार का मोह छूटता नहीं। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया रखी गई है। माया के कारण यह सुंदर लगती है और इसी कारण उसके प्रति मोह होता है। सौंदर्य मन की कल्पना मात्र है। जहां मनुष्य को सौंदर्य दिखता है, कबूतर को वहां सौंदर्य दिखता नहीं। सौंदर्य आंखों में है और उसका आरोप मनुष्य वस्तु में करता है। जिसकी आंखों में काम है उसे संसार सुंदर लगता है। उसको संसार के विषयों से मोह होता है। जिस सौंदर्य को देखने से विकार आवे, मोह उत्पन्न हो, वह सौंदर्य है ही नहीं। सुंदर तो श्री राम जी हैं। परमात्मा सुंदर हैं। श्री राम जी सुंदरता को लेकर जगत सुंदर दिखता है। जिसको संसार में सुंदरता भासती है, जिसको संसार के विषयों में मोह होता है, जिसका मन संसार में फंसता है, वह परमात्मा की भक्ति करता नहीं, संसार की ही भक्ति करता है। श्री राम के मन, श्री राम जी में मन लगावे। संसार के पदार्थों में जिस प्रकार मन लगाया हुआ है उस रीति से श्री राम के श्री विग्रह में लगावे तो भक्ति हो सकती है। संसार के विषयों का मोह छोड़ो तो भक्ति हो सकती है। माया घटे, माया का प्रभाव घटे तो भक्ति बढ़े। संसार के स्वरूप में आसक्ति का नाम माया और प्रभु के स्वरूप में आसक्ति का नाम भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध होती नहीं। तो नारद जी तो महान वैष्णव थे, बड़े ज्ञानी थे, महान भक्त थे, निर्विकार हैं, काम पर विजयी हैं। नारद जी आंख खोलते हैं परंतु वे सबको उपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा का सतत स्मरण करते हैं। नारद जी के मन में थोड़ा विकार आता नहीं। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया तब भी नारद जी निर्विकार रहे। कामदेव को नारद जी की शक्ति का विश्वास हो गया। अप्सराओं सहित कामदेव नारद जी को बार बार वंदन करने लगा। काम उनकी खूब प्रशंसा करता हुआ कहता है कि आप काम जीत हो महाराज, मैं आप पर विजय नहीं पा सकता। काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? आप तो महान, बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े वैष्णव हो। नारद जी का वंदन करके और कामदेव जी स्वर्ग में इंद्र की सभा में जाते हैं। नारद जी की वहां प्रशंसा करता है। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य होता है। नारद जी काम पर तो विजय प्राप्त कर लिया। नारद जी महाराज काम पर तो विजय प्राप्त कर लेते हैं परंतु नारद जी के मन में एक सूक्ष्म अभिमान जगता है, क्योंकि अभिमान बहुत बड़ा घातक होता है। उनके मन में अहम आ जाता है कि मुझे काम पर विजय प्राप्त हो गई। पीछे नारद जी कैलाश धाम में आते हैं तो नारद जी आए, इससे भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ।
बड़ा आनंद उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी, इससे शंकर भगवान को बड़ा आनंद हुआ। भगवान ने उठ करके और नारद जी का स्वागत किया, आसन दिया और कहा कि बहुत दिन आए हो गए, अब तक कहाँ थे महाराज। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं तो हिमालय में ही ध्यान करने बैठा था, समाधि में मन स्थिर करके परमात्मा का चिंतन कर रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। भगवान ने कहा कि बहुत अच्छा किया नारद जी, परमात्मा का ध्यान करना ही महान पुण्य है। आप ध्यान में तन्मय हुए थे, ये बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनाने के लिए बहुत आतुर थे, क्योंकि जो वो सूक्ष्म अभिमान हुआ था वो जागृति हो गई थी कि क्योंकि कामदेव पर विजय भगवान शंकर जी ने ही प्राप्त की थी। तो नारद जी ने सोचा कि मैं पूरी कथा महाराज को सुनाऊं कि प्रभु मैंने भी इस प्रकार से और कामदेव पर विजय प्राप्त की है। तुम दान दो, यात्रा करो, मन से मन शुद्ध, इससे मन शुद्ध होता नहीं, मन शुद्धि प्रभु का ध्यान करने से ही होती है। आप ध्यान में तन्मय हुए थे, ये बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनाने के लिए बहुत आतुर थे, इसलिए उन्होंने कहा मेरी तो ध्यान करने की इच्छा सतत रहती है, परंतु लोग ध्यान में बहुत उपेक्षा करने आते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक समय नारद मुनि और गिरजा को बहकाए, अमर गौरा गिरजा कहने लगी, बोले गुरुदेव बहुत दिन हो गए, शिष्या है माँ पार्वती नारद जी की। हाँ, तो कहने लगी माँ, बोले गुरुदेव आजकल आना जाना नहीं होता है, क्या मामला है। बोले लोगों की कुछ वृत्ति ही ऐसी होगी, इसलिए आने जाने में मन नहीं करता मेरा। तो राधा रानी की गोद में खेलते तो राधा रानी ने आदेश दिया एक बार सुखदेव जी को, आप कैलाश में चले जाओ और लोगों का उद्धार करो, मृतलोक वासियों का। अब शंकर के ढिंग जाय सती ने कह जोड़ कर हाथ किया मानो मेरी, अरे हो किया नत मानो मेरी। अरे मन में रची रही है अमर कथा हमसे ना गई है, मन में रची रही है अमर कथा हमसे ना गई है। अब शंकर के जाय सती ने कह जोड़ कर हाथ किया नत मानो मेरी। दासी की विनती नाथ अब सुन लीजो धर कर ध्यान, सेवा करो दिन रात स्वामी कई कथा की बात। थारा तो सुलभा भरता मारा काला पड़ गया हाथ, सांची कहता करो बोले कहीं तो कथा की बातें। मन जान लइए थारा मन की, मैं तो पकड़ूंगी गैलती हर की। मैंने जान लई थारा मन की, मैं तो पकड़ूंगी गैलती हर की।
कोठड़ी होली सोनी देखे गो भाई सोनी देखे गो होली सोनी देखे गो भाई होली। भगवान शंकर समझ गए नारद जी ने कहीं कहीं खोटो काम कर दियो। कभी लगेगा हाथ पिया जब घातन मंडा सेके गो कौन तुमको भरे कोठड़ी होली सोनी देखे गो भाई होली सोनी देखे गो होली सोनी देखे गो भाई होली सोनी देखे गो। नारद ने बताई एक समझ नहीं आवेगी या भी घंटो पूरा हो जाए पियर को भग जाएगी भाई पियर को भग जाएगी। तीनों नारद ने उपदेश समझ गए मन के माई महेश अब कैसो करेणो चाहिए शंकर के जाय सती ने कहीं जोड़ करे हाथ पियारत मनो मेरी अरे हो पियारत मनो मेरी हमने में रची रही है हमारे कथा हमसे ना कही जाय सती ने कह जोड़ करे हाथ। शंकर भगवान की बोलो सियावर। मैं तो शांत चित्त से परमात्मा का ध्यान करता रहा। उसने अनेक प्रकार के आव भाव से मेरे मन को चंचल करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मैं तो महाराज बिल्कुल निर्विकार रहा। बेचारा जैसा आया था वैसा ही बोले वापस चला गया। नारद जी वर्णन करते हुए आत्मस्तुति करने लगे कि महाराज मैं निर्विकार रहा, मैं अजय रहा। नारद जी को शिव जी को यह कुछ ठीक नहीं लगा कि आत्म प्रशंसा करने से, अपने स्वयं की प्रशंसा करने से पुण्यों का नाश होता है। जब किसी के साथ आप अच्छा करो या किसी पे विजय प्राप्त करो तो जब उसके अहंकार की प्रशंसा आप स्वयं करते हैं तो उससे अपने पुण्य जो अर्जित होते हैं वो क्षय होते हैं, उनका नाश होता है। शिव जी नारद जी को शिक्षा देते हैं, भोले बाबा परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए मैं आपसे तुमसे यह कथा जो कथा आपने मुझे सुनाई है ना, ये बैकुंठ में जाकर के भगवान नारायण से कभी मत कहना। परंतु नारद जी को वह अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि काम पर विजय प्राप्त की है, ऐसा कहने में क्या हानि है। लगता है कि शिव जी को मेरे प्रति अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तक जगत में शिव जी की ही तो ख्याति है कि कामदेव को जीत लिया और मैंने जीता, इसलिए मुझसे कहते हैं कि ये बात फैल लेना किसी में मेरी ही प्रशंसा रहे, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं कि वैकुंठ में जाके आदि नारायण को ये सब कथा मत सुनाना। भगवान शंकर ने काम को जलाकर भस्म किया है। मैं भी अब शिव जी जैसा ही हो गया हूँ, ऐसा भाव मन में आ गया नारद जी महाराज के, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को जीता और मैंने भी जीत लिया तो बराबर हो गए हमें, इसलिए मना कर रहे हैं। ये शिव जी को सहन होता नहीं, इसलिए मुझसे कहते हैं कि ये बात किसी से कहना नहीं। किस लिए न कहूं, मैंने काम पर विजय प्राप्त किया और सत्य को कहने में क्या दोष। भाई जो सत्य है मैं वही तो कह रहा हूं। जीव का ऐसा स्वभाव होता है, परमात्मा कहते हैं कि ये जीव है बड़ा चंचल है, ज्ञान स्थिर रहता नहीं, कि उसे जो काम करने को मना करो उसे वह पहले करता है, उसे वह पहले करता है। शिव जी ने नारद जी को परामर्श दिया था, मना किया था
कि वैकुंठ में नारायण के दर्शन को जाना, लेकिन ये सब मत कहना। परंतु नारद जी को ये मान्य नहीं हुआ और वे वहां से चले कैलाश धाम से और सीधे वैकुंठ धाम में गए। वैकुंठ में आदि नारायण परमात्मा लक्ष्मी माता के साथ विराजमान थे। नारद जी ने को पधारने से परमात्मा को भी बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि नारद जी महाराज जहां भी जाते थे उनका बड़ा सत्कार होता था। नारद जी से कहा, आज तो बहुत दिनों में दिखाई पड़े हो, अब तक कहाँ थे महाराज? नारद जी ने कहा कि महाराज मैं तो ध्यान करने बैठा था, शिव जी ने निषेध किया था, मना किया था, लेकिन फिर भी उनके ये थी कि कब कहूँ, और प्रभु के से दिव्य स्वरूप मांगने का निश्चय किया। फिर मन में विचार करने लगे कि अब यदि श्री हरि को मिलने में वैकुंठ में जाऊंगा तो इतने में ये स्वयंवर कदाचित यहाँ समाप्ति हो जाएगा, फिर मैं उस रूप को लेके क्या करूंगा? हरि तो वैकुंठ में बैठे हुए हैं, वैकुंठ जाने आने में बहुत समय लग जाएगा। समय बहुत थोड़ा था। मैं भगवान का स्मरण करूं जिससे भगवान यहीं पर प्रकट हो जाएं। भगवान को इसी जगह बुला लेना ही ठीक रहेगा। नारद जी को किसी भी प्रकार से इस कन्या के साथ लग्न करना था। उनके मन में काम जागृत हुआ। काम मन को अशांत करता है। नारद जी को विचार आता है कि मैं शिक्षा देने बैठेंगे। नारद काम मन को अशांत करता है। नारद जी को विचार आता है कि मैं शिक्षा देने बैठेंगे। नारद तू अकेला है, ये ठीक है। इन सब विवेक से विचार कर रहे हैं। इसकी अपेक्षा तो यह ठीक है कि मैं इन बातों को उनसे कहूं ही नहीं। ये बात उनसे कहूंगा तो निश्चय रूप से वो मना ही कर देंगे। इसलिए ये बात मैं प्रभु से भी गुप्त ही रखूंगा। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि अपना रूप आप मुझे दे दीजिए। भगवान के जैसा सुंदर होने पर तो राजकन्या मुझे वर्ण करेगी ही करेगी। ऐसा नारद जी महाराज ने मन में विचार किया। नारद जी परमात्मा का स्मरण करने लगे, ध्यान लगाने लगे। उसी वक्त, क्योंकि प्रभु की तो ये लीला ही थी, उसी वक्त चतुर्भुज रूप नारद जी महाराज के सामने प्रकट हुए। नारद जी ने परमात्मा का वंदन किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अजमल नारायण 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 अजमल नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। उसको नष्ट करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही परमात्मा ने ये लीला रची थी। नारद जी माया के अधीन थे उस वक्त। परमात्मा नारद जी के मन के काम रूपी रोग जागृत हुआ, इसलिए ये इस प्रकार मांग रहा है। इसके रोग की तो मुझे बोले भाई दवा तो करनी ही पड़ेगी कि कुपथ मांगे रोज, कुपथ मांगे रोज व्याकुल रोगी वेदन जई सुनहु मन योगी। कुपथ मांगे रोज व्याकुल रोगी वेदन
ये संसार का ऐसा वो है कि जो रोग से व्याकुल हुआ रोगी जब वेदराज के पास कुपाथ्य मांगे तो वेद उसे देता नहीं। प्रभु ने कहा कि मेरा स्वरूप तुझे मिले, ऐसी तेरी इच्छा ही है तो ठीक है, मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो, ऐसा मैं जरूर करूंगा। नारद जी ने मन में निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो ये राजकन्या मुझे मिलेगी, इसी में ही है। परंतु कृपा निधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारद जी का कल्याण किसमें है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो, ऐसा कि तेरा कल्याण हो ऐसा करूंगा, तुझे हरि का स्वरूप दान दूंगा। जब परमात्मा ने उनसे कह दिया, हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। उन्होंने हरि रूप मांगा। हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ विष्णु भगवान और हरि शब्द का दूसरा संस्कृत भाषा में बंदर को हरि कहते हैं। नारद जी तो समझते हैं कि मुझे हरि स्वरूप देंगे, अर्थात परमात्मा अपना स्वरूप देंगे। इसलिए नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हो गए कि जो सोचा था वो अपना काम बन गया। नारद जी ने दर्पण में देखा तो विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा जैसा सुंदर दिखाई दे रहा हूँ। महापुरुषों में परमात्मा ने ऐसी लीला की, 3 प्रकार के स्वरूप नारद जी को दिए। ऐसा करो, आप थोड़ा बोल दो पब्लिक। वेश में भगवान नारायण वहां पधारे हैं। शील निधि राजा की अति सुंदर कन्या, शील निधि राजा की अति सुंदर राजकन्या विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर के और स्वयंवर मंडप में आती है। व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव और पार्वती की जो झांकी सजी हुई है तो कृपया यहाँ पंडाल में भेजिएगा आप लोग। व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। भगवान शिव और पार्वती की जो झांकी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, घर घर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले छतरी में, अरे धोड़ी छतरी में बैठा रे भोलानाथ, पेड़ा पे बैठी पार्वती। गोरा पार्वती, ओ पार्वती रे गोरा पार्वती, अरे धोली छतरा में, ओ धोली छतरा में, अरे धोली छतरा में बैठा रे
पार्वती ओ पार्वती गोरा पार्वती अरे ढोली ससुरा में ओ ढोली ससुरा में गजरो लाया लाया हो गजरो लाया लाया अरे गजरो लाया 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 भोलानाथ देवी गोरा पार्वती गोरा पार्वती पार्वती गोरा पार्वती थोड़ी छतरा में थोड़ी छतरा में थोड़ी छतरा में बैठा रे भोलानाथ बैठी पार्वती लाया लाया हो चुनर लाया लाया अरे चुनर लाया 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 भोलानाथ की गोरा पार्वती हो पार्वती गोरा पार्वती गोरा पार्वती अरे थोड़ी छतरी पे थोड़ी छतरी पे थोड़ी छतरी पे बेचारे भोलानाथ बैठी पार्वती कुंडल लाया लाया कुंडल लाया लाया हर कुंडल लाया 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 भोलानाथ की गोरा पार्वती गोरा पार्वती हो पार्वती गोरा पार्वती सत्या में हरि बोल सत्या में हरि बोली सत्या में बैठा रे भोलानाथ पार्वती हेलो हेलो
बलती होली सत्या में जय हो होली सत्या में हर होली सत्या में अरे होली सत्या भोलानाथ जाते बेटी बलती चूड़ा लाया लाया हो चूड़ा लाया लाया अरे चूड़ा लाया 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 भोलानाथ गोरा सारे बती पार्वती बड़ा पार्वती होली सत्या में जय होली सत्या में हर होली सत्या में बैठाने भोलानाथ बेटी पार्वती अरे होली सत्या में बैठाने भोलानाथ बेटा पे बेटी शादी हो गई अरे बेटा पे बेटी शादी हो गई बेटा पे बेटी मारी बंदी बेटा पे बेटी मारी बंदी बोले शंकर भगवान की अरे अरे रम रे नाथ जटाधारी हाथ डाकी टोटी में टोटी मेरे भाई रब क्यों नाथ जटाधारी आँख डाकी डोली आराम आराम से करें जल्दीबाजी ना करें आँख डाकी डोली अरे से भोला को ध्यान लगावे भोला को ध्यान लगावे अरे से शिव जी को ध्यान लगावे शिव जी को ध्यान लगावे अरे टुकड़ा बाता पल में जावे 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 अरे राम वासु भोलो नाथ घनो राशि आँख डाकी डोली अरे डोली मेरे भाई डोली भाई
अरे घोड़ा तारी जान 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 घोड़ा तारी जान मेरे दिलों को भी आयो अरे घोड़ा तारी जान मेरे दिलों को भी आयो से बोलो भोले तगड़ा जायो जान बराती तगड़ा जायो जान बराती तगड़ा जायो जान बराती अरे बड़ा बड़ा आयो कोने जायो घोड़ा हाथी अरे बड़ा बड़ा आयो कोने जायो घोड़ा हाथी बड़ा बड़ा आयो तो जायो घोड़ा हाथी अरे सल्ला लोडी लिया हाथ में सल्ला लोडी लिया हाथ में भाग रखने बात घोड़ा तारी हो घोड़ा तारी मेरे दिलो जोगी आयो परने बात घोड़ा तारी दिलो जोगी आयो परने बात आयो परने बात दिलो जोगी आयो परने बात अरे आयो परने दिलो जोगी आयो हरी आयो परने जोगी आयो परने बाने अरे घोड़ा तारी जान तबीरी का कड़वे दिलो जोगी आयो परने घोड़ा तारी जान तबीरी का दिलो जोगी आयो परने बाने और क्या है मुझे मुझे लटक के रही गाड़ी अरे फूटो भी लटक के रही गाड़ी फूटो भी लटक के रही गाड़ी तरस की लाड़ी फूटो भी लटक के रही गाड़ी या कभी तरस की लाड़ी या कभी बरस की लाड़ी अरे पार्वती अब तो लागी पार्वती अब तो लागी सजवा तो भगवान अरे घोड़ा तारी अरे घोड़ा तारी अरे घोड़ा तारी नहीं रहा मेरे दिलो जोगी आयो परने बान घोड़ा तारी तो जोगी मेरे दिलो जोगी आयो परने बान आयो परने बान मेरा दिलो जोगी आयो परने बान ओ आयो परने बान मेरा दिलो जोगी आयो परने बान हरि आयो परने बान मेरा दिलो जोगी आयो परने बान अरे घोड़ा तारी हो घोड़ा तारी अरे घोड़ा तारी जान सही रहा कर मेरे दिलो जोगी आयो परने बान अरे आयो परने दिलो जोगी आयो परने हरि आयो परने दिलो जोगी आयो परने बाने अरे घोड़ा तारी अरे घोड़ा तारी दिलो जोगी आयो परने बाने घोड़ा तारी जानो तबीरी का दिलो जोगी आयो परने भगवान की
जाने जोड़ के परनायो अरे मानुनी तो पार्वती सजवा तो वो भोले पार्वती का कन्यादान कर दे, उसके पश्चात जलपान ले ले, फिर कथा श्रवण करें। बहुत ही रसवादन आ रहा है। श्री श्री 1008 संत शिरोमणि रामचरण दास के दासोनुदास पंडित जैन सुदास जी महाराज द्वारा आपको ये कथा श्रवण की जा रही है। बड़े भाग्यशाली हो आप कि आज इस तपोभूमि पर तीसरे दिन अरे गांजो छोड़ दे अरे गांजो छोड़ दे केवल लाग जा मां पार्वती भोलानाथ ने अरे गांजो छोड़ दे रे भोला लहरी तेरे छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दे अरे गांजो छोड़ दे रे भोला लहरी तेरे छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दे हो छोड़ जाऊंगी रे भोला छोड़ जाऊंगी हो छोड़ जाऊंगी रे भोला छोड़ जाऊंगी अरे गांजो छोड़ दे अरे गांजो छोड़ दे रे मारा लहरी छोड़ जाऊंगी रे छोड़ जाऊंगी रे भोला छोड़ जाऊंगी छोड़ जाऊंगी अरे गांजा की गांजा की चिल्ला में भोला छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दे छोड़ो छोड़ो छोड़ जाऊंगी रे भोला छोड़ जाऊंगी छोड़ जाऊंगी रे भूल जाऊंगी रे अरे गांजो छोड़ दे मारा मम लहरी छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दे
जी भागे भोला बाबा मत पियो ने पियो थे भागे भोला बाबा मत पियो ने भोला बाबा खाना छोड़ मत पियो थे भागे भोला बाबा मत पियो थे भागे भोला बाबा जाती ओ जाती जाती फिल्म थोड़ा तोड़ जाऊंगी तोड़ छोड़ जाऊंगी बोला छोड़ जाऊंगी छोड़ जाऊंगी बोला छोड़ जाऊंगी गांधो छोड़ दे अरे गांधो छोड़ दे मारा बाबा लहरी छोड़ जाऊंगी रे गांधो छोड़ दे रोज भेजा जो पीवो रोज भेजा पीवो छोड़े लागनी नचाओ छोड़े लागनी नचाओ रोज रोज भेजा जो पीवो रोज भेजा जो पीवो छोड़े लागनी नचाओ छोड़े लागनी नचाओ अरे भारी माया डली से अरे भारी माया डली से मारी माया डली से घोड़ा लहरी चार कहती भारी माया डली से घोड़ा कहती रे गाजो छोड़ जाए डान छोड़ कर श्यान छोड़ू छोड़ू डान छोड़ कर श्यान छोड़ू डान छोड़ कर छोड़ू आंसू में मुझे नहीं बोलू नहीं बोलू आंसू में मुझे नहीं बोलू नहीं बोलू अरे सारो काम छाती छाती मार छोड़ जाऊंगी गाजो छोड़ जो लहरी छोड़ जाऊंगी रे गाजो छोड़ जाए आसन जोगी को जल भरो कभी आओ भैया बुआ पे आसन जोगी को बुआ पे आसन जोगी को बुआ पे आसन जोगी को भरो रखा जोगी कर भाई जोगी को जोगी कर भाई जोगी कर भाई जोगी कर भाई जोगी को जल भरो करी आओ भैया बुआ पे आसन जोगी को भरो पाची आओ हमारी माँ बुआ पे आसन जोगी को अरे जोगी तो अन्न नहीं खावे जोगी तो अन्न नहीं खावे जोगी तो अन्न नहीं खावे जोगी तो अन्न नहीं खावे
वो खतूरा को कुआ पे आसन जोगी को बाबू के पाची हमारी माँ कुआ पे आसन जोगी को बाबू को रीति आओ भैया कुआ पे आसन जोगी को कर भाई जोगी को जोगी कर जोगी कर भाई जोगी कर भाई जोगी को भरो जोगी आसन जोगी को जोगी हमारी माँ जोगी को अरे या जोगी को नखरो न्यारो जोगी करो न्यारो या जोगी करो न्यारो या जोगी करो न्यारो या का गला में सांप लपेटा तो हसन जोगी को करो करी हमारी माँ हुआ पे आसन जोगी को करो करी आसन जोगी को हमारी माँ हुआ पे आसन जोगी को जोगी को जोगी को रे भाई जोगी को जोगी को जोगी को भाई जोगी को जल करो शंकर भगवान की